गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके 6 और 8 सेम के जो फॉर्म हैं वो फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी जिनका बैक हो या मेन के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना जो फॉर्म है वो सही टाइम पे आप कॉलेज में आके उसको फिल कर सकते हो। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को सब्जेक्ट ही पता नहीं होती है, तो आप कंप्लीटली डिटेल जो सही डिटेल है वही कॉलेज के जो जिसमें आपकी बैक है उसको कंप्लीट डिटेल आप बताओगे तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अपने को पता नहीं होता है और हम गलत सलत जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ से फिल करके चले जाते हैं, बाद में बोलते रहते हैं इसमें मेरा बैक नहीं था या हम पास आउट हो गए। ठीक है, तो इसका एक चीज़ ये है कि आप बैक फॉर्म के साथ में अपनी मार्कशीट की जो कॉपी है उसको और अटैच करें और श्योर हो जाएं कि आपका इसी सब्जेक्ट में बैक है, बाद में वो कॉलेज की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज आते नहीं हैं और दूसरे स्टूडेंट से फॉर्म फिलअप करवाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें आप खुद ही आएँ, खुद ही पूरा का पूरा सही डेटा दें और सही तरीके से आप फॉर्म को फिलअप करवाएं। इसके बाद जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना सब्जेक्ट अगर उन जाके rtu.ac.in या किसी भी ब्रांच का कोई स्टूडेंट है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा जो सेमेस्टर है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बहुत बार ये होता है अपने को सब्जेक्ट ही नहीं पता होता है, तो ये कॉलेज की जिम्मेवारी नहीं, आपकी जिम्मेवारी है जब कि आपको जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है उससे पहले अगर आप स्टूडेंट बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद जब जब भी अगर टाइम टेबल जारी होता है तो rtu.ac.in पे जाके आप अपना टाइम टेबल चेक करें कि 8 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर मेन या बैक किसी के भी स्टूडेंट हो कब कब मेरा पेपर है। ठीक है, वो सारा उस पर डिस्प्ले होते रहता है, आपका सेंटर कहाँ पे है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले लें। इसके बाद एडमिट कार्ड में RTU ने एक साइट दे रखा है rtuexam.net, जिसमें स्टूडेंट पैनल में हम लोग खुद जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वह इसलिए दे रखा है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का करेक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ठीक है, इन केस अगर उसमें मैंने पहले ही बोला किसी भी तरीके का करेक्शन रिक्वायर्ड है तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आप कॉलेज में कांटेक्ट करें, तो किसी भी तरीके की उसमें त्रुटि होगी उसको कॉलेज RTU यूनिवर्सिटी से मेल करके किसी भी तरीके से उसको सही कराने का कोशिश करें। जैसे आपके नाम में करेक्शन है, ठीक है, फ़ोटो में कुछ करेक्शन है, या बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैंने सब्जेक्ट फिल किए हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, या अगर मेरे 6 सब्जेक्ट हैं उसमें 5 ही सब्जेक्ट मेरे एडमिट कार्ड पे आ रहे हैं, तो आपका ये लायबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे 6 सब्जेक्ट हैं और किस किस डेट को मेरा पेपर है। अगर सबसे पहले कि जब भी आप एडमिट कार्ड कॉलेज से लें या ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हैं तो पहले देख लें कि मेरे 6 सब्जेक्ट थे लेकिन इसमें मेरे 5 ही सब्जेक्ट प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड है वो पहले ही जारी हो जाता है, इसलिए जारी हो जाता है क्योंकि किसी भी तरीके का उसमें आपको करेक्शन का रिक्वायर्ड है तो आप इमीडिएटली कॉलेज में कांटेक्ट करें और कॉलेज उसको जो भी त्रुटि है आपको दूर करने का कोशिश करता है। ओके, ऐसा नहीं कि अगर आप बाद में इस चीज़ को एग्जामिनेशन के बाद या अगर टाइम निकल जाने के बाद अगर आप कांटेक्ट करते हो तो इसमें किसी भी तरीके की जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी वो चीज़ पास हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऑन टाइम फॉर्म भरें, ऑन टाइम टाइम टू टाइम अपना सिलेबस चेक करें, अपना टाइम टेबल चेक करें, अपना एडमिट कार्ड है वो 2 दिन 3 दिन पहले कलेक्ट करें। ठीक है, और कलेक्ट करके उसको पूरा वेरीफाई करें कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपका सारा चीज़ सही है कि नहीं है। अगर किसी भी तरीके का उसमें आपको लगता है कि मिसमैचिंग है, वो सब्जेक्ट का हो, नाम का हो, फ़ोटो का हो, ठीक है, तो आप कॉलेज में सही टाइम पे उसको बताएं कि ताकि उसके अंदर वो करेक्शन हो सके और आप अच्छे तरीके से पेपर दे सके। बाद में ये कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होती, तो आपका भी एक लायबिलिटी है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि मैं इस सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरे इतने पेपर लगने वाले हैं। अगर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे 6 सेमेस्टर में 6 पेपर हैं या 7 पेपर हैं, मेरे 8 सेमेस्टर में 2 पेपर है या 4 पेपर है। ठीक है, अगर मेरे एडमिट कार्ड पे एक ही सब्जेक्ट आता है और आपको पता होना चाहिए कि मेरे 2 पेपर हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे कि कॉलेज में कांटेक्ट करोगे कि सर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो प्रिंट नहीं हुआ है
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत बार मिस्टेक ऐसा हो जाता है आरटीओ से कि वहाँ से प्रिंट होकर नहीं आता है, तो हम लोग मेल करते हैं और सडन मतलब कि वो सारा चीज़ वहाँ से एडमिट कार्ड में करेक्शन होकर चला आता है। ये तभी संभव है जब सही टाइम पे हम लोग किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करें। तो मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो कि कम से कम आरटीओ के साइट पे जाके टाइम टू टाइम आप हर एक चीज़ों को चेक करते रहें, अपना टाइम टेबल देखें, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज रखें, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, उसमें अपना एंट्री देखें कि सारा एंट्री सही है कि नहीं है, ठीक है। और किसी भी तरीके का उसमें आपको करेक्शन नीडेड होता है तो कॉलेज में कांटेक्ट करें, ठीक है। और सही टाइम पे आके और कॉलेज में फॉर्म भरें। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि बिना बताए कॉलेज अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए या सिर्फ रिसिप्ट कटा लेना, इसके रिसिप्ट कटा लिया। पैसा भेजने से और रिसिप्ट कटाने से आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप तभी माना जाएगा जब प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म भरोगे, उसमें प्रॉपर आपकी एंट्री होगी, आप सब्जेक्ट डालोगे अपने, आपका सिग्नेचर होगा, आपका फ़ोटो लगेगा, तभी वो एंट्री वैलिड रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हो कि कॉलेज अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया या सिर्फ रिसिप्ट कटा दिया तो मेरा फॉर्म फिलअप हो गया, तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कॉलेज के नहीं दोगे देन आपका प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मेंटलिटी अपने दिमाग से निकालें और आप खुद ही आके फॉर्म को फिलअप करें, जो भी उसकी एंट्री है वो बताएं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई बैक का इस तरह का स्टूडेंट है तो अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके पीछे आप जो मार्कशीट है उसकी जेरोक्स कॉपी लगाएं, ताकि हम लोग भी उसको वेरीफाई करें कि स्टूडेंट ने सही सब्जेक्ट में अपना फॉर्म भरा है और ये उसका सब्जेक्ट कोड है और ये उसका सब्जेक्ट है। तो इस पूरे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म भरें, ठीक है। बाद में ना तो आपको परेशानी आएगी ना तो कॉलेज को परेशानी आएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। थैंक यू।